बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, आजकल गर्मियों का सीज़न है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मियों में हम बनाएंगे आज बहुत ही सादा सा लंच अपना, दाल चावल। जी हाँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे ख़्याल में जिसे ये दाल चावल पसंद ना हो। दोपहर में गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। सादा ग़िज़ा है ये और बिल्कुल सादे तरीके से बनाएंगे इसे आज। मूंग मसूर की दाल आज मैं बना रही हूँ। बहुत ही यमी सी और बहुत ही मुलायम सी दाल है ये। दाल बहुत सी तरीक़ों से बनाई जाती है, फ्राई दाल भी होती है, लेकिन मैं इसे आज चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ, इसलिए बहुत ही मुलायम सी ये दाल बनेगी और कोई दाना इसमें नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको एक टिप भी दूँगी। अक्सर जब हम दाल बनाते हैं तो झाग उसकी जब उबाल उसमें आता है तो ज़रूर नीचे गिर जाती है। और बेशक प्रेशर कुकर में बनाएं, बेशक देचकी में बनाएं, तो ज़रूर पता चल जाता है कि आज दाल पकी हुई है। बर्तन ज़रूर ख़राब होता है, देचकी भी ज़रूर ख़राब होती है, लेकिन आज ऐसी आपको टिप देने वाली हूँ कि आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली थी और आधा पाव मैंने मसूर की दाल ली थी। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और यहाँ 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 4 जवे लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालकर एक चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये बहुत झटपट दाल बनेगी हमारी। ये प्रेशर कुकर में आज बनाएंगे और बहुत ही मुलायम मक्खन जैसी बनेगी ये, आप अभी देखिएगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक चक्कर लगा लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। दाल प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने डाली है हल्दी की और 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल दिया है जी 2 लीटर पानी मैंने, क्योंकि मैं इसे चावलों के साथ सर्व करूँगी और मुझे ज़रा पतली चाहिए इसे और बहुत ही मुलायम मुझे चाहिए, जैसे घोटी हुई दाल हो। तो इतने पानी में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट दाल बनेगी। और अब इसे 20 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे, यानी कि जब विसल बजने लगे तब आपने टाइम नोट करना है। तो 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अच्छा, जब मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद किया था तो मैं वो सीन आपको दिखाना भूल गई। मैंने पानी के बाद तकरीबन 2 चम्मच इसमें घी के डाले थे। आपके पास घी हो तो घी डाल दें, ऑयल हो तो ऑयल डाल दें। तो उससे ये होगा कि जब इसकी झाग ऊपर आने लगेगी, जो हमारी देचकियाँ प्रेशर कुकर ख़राब करती है, तो वो झाग तेल से या घी से बाहर नहीं आती है, वो अंदर ही ख़त्म हो जाती है झाग। तो ये इसकी एक ख़ास टिप थी जो मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, तो इससे हमारे बर्तन ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ 20 मिनट बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटाया है। तो ये देखें जी, हमारी दाल यहाँ पर तैयार हो गई है। इसे मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। तो कितनी मुलायम ये दाल बनी है, कोई दाना इसमें दाल का नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसे है जैसे हमने इसे घोटा हो। तो ये प्रेशर कुकर में इतने पानी में बिल्कुल परफेक्ट दाल बनती है। अब इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल गरम कर लिया है अच्छी तरह से और उसमें 4 से 5 जवे लहसुन के बारीक काट कर डाल दिए हैं। बहुत बारीक नहीं किया है, हल्का सा लहसुन ब्राउन हुआ है तो इसमें 4 से 5 गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ी सी लाल मिर्चों को फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस दाल में। लहसुन का और ज़ीरे का तड़का बहुत कमाल का लगता है। बहुत ही कम हमने इसमें दाल में मसाले यूज़ किए हैं, क्योंकि ये ठंडी ठंडी दाल होती है, तो इसे उसी हिसाब से बनाया है, बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से। कोई ख़ास मसाले इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा तड़का कढ़ाई में लगा दिया था मैंने और थोड़ा सा इस क्यूट सी देचकी में लगाया है। ये मिट्टी की देचकी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। तो ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो इस तरह ये मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो गई। ये परफेक्ट मेन्यू है जी ये गर्मियों में। तो ये देखें कितनी मुलायम हमारी दाल बनी है। चावलों के साथ ऐसी ही दाल अच्छी लगती है। दाल दूसरी तरीके से भी बनती है, फ्राई दाल रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें थोड़े से मसाले भी पड़ जाते हैं और टमाटर वगैरह का भी यूज़ होता है, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन चावलों के साथ ये इसी तरह बनाई जाती है। तो
थोड़ा सा ये मिट्टी की देचकी में मैंने सर्व किया है, इस तरह बहुत अच्छा लगता है इसे। तो साथ बना ली थी हमने थोड़ी सी सैलेड। प्याज के बहुत से फ़ायदे हैं और हमें दोपहर में गर्मियों में ज़रूर प्याज खाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मैंने तड़के वाले वाइट चावल भी बनाए हैं, जिसमें मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें उससे खुशबू आ रही है चावलों की भी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो हमारा ये परफेक्ट सा गर्मियों का मेन्यू, लंच का मेन्यू तैयार हो गया है। साथ बना लिए थोड़ी सी सैलेड, तो बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी सब के लिए यही दुआ है कि सब अपने अपने घरों में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।